कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। क्या हो गया यार? गला घोटने का दिल चाह रहा है। पिछली बार तो मारने के लिए आए थे। कुछ खास अच्छी भी नहीं लग रही। मिस तो तुम मुझे कर रहे होगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मामा आई हुई हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। 2 दिन में सर्जरी भी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो आई होप रिकवर कर जाए। अच्छा तुमने उन्हें बताया तुमने मेरे साथ किया? तुम कैसे आ गए आज मेरे पास? शादी कर ली है ना तुमने? दिल नहीं लग रहा बीवी के साथ? पिछली बार बच गई, इस बार को गलत बात की तो जाया हो जाओगी। चलो तुम्हारे हाथ मरना ही नसीब हो जाएगा। वैसे एक बात याद रखना, तुम ज्यादा वक्त उसके साथ गुजार ही नहीं सकते। अब तो मिल गई तुम्हें, क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी। एनीवे, क्या प्लान है? मैं पूछा था ना क्यों आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने, थोड़ी और बनती है नहीं? और आज मूड भी खराब है। सोचा है सांप चुकता करता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुम कुछ भी कहोगे ना हंस के सुन लोगे। तुम्हारी कोई बात ही बुरी नहीं लगती मुझे। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। कामयार, क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार। क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह करता हुआ देख के? डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो? इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा। कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। फलक, तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? अम्मा से बात हुई थी। वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। क्या हो गया यार? गला घोटने का दिल चाह रहा है। पिछली बार तो मारने के लिए आए थे। कुछ खास अच्छी भी नहीं लग रही। मिस तो तुम मुझे कर रहे होगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मामा आई हुई हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। 2 दिन में सर्जरी भी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो आई होप रिकवर कर जाए। अच्छा तुमने उन्हें बताया तुमने मेरे साथ किया? तुम कैसे आ गए आज मेरे पास? शादी कर ली है ना तुमने? दिल नहीं लग रहा बीवी के साथ? पिछली बार बच गई, इस बार को गलत बात की तो जाया हो जाओगी। चलो तुम्हारे हाथ मरना ही नसीब हो जाएगा। वैसे एक बात याद रखना, तुम ज्यादा वक्त उसके साथ गुजार ही नहीं सकते। अब तो मिल गई तुम्हें, क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी। एनीवे, क्या प्लान है? मैं पूछा था ना क्यों आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने,
थोड़ी और बनती है नहीं? और आज मूड भी खराब है। सोचा हिसाब चुकता कर दूं। सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुम कुछ भी कहोगे ना हंस के सुन लोगे। तुम्हारी कोई बात ही बुरी नहीं लगती मुझे। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। कामयार क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इसका करता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो? इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा। कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। सलक तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? अम्मा से बात हुई थी। वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। क्या हो गया यार? गला घोटने का दिल चाह रहा है। पिछली बार तो मारने के लिए आए थे। कुछ खास अच्छी भी नहीं लग रही। मिस तो तुम मुझे कर रहे होगे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मामा आई हुई है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। 2 दिन में सर्जरी भी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो आई होप रिकवर कर जाए। वैसे तुमने उन्हें बताया? तुमने मेरे साथ किया? तुम कैसे आ गए आज मेरे पास? शादी कर ली है ना तुमने? दिल नहीं लग रहा बीवी के साथ? पिछली बार बच गई, इस बार को गलत बात की तो ज़ाया हो जाओगी। चलो तुम्हारे हाथ मरना ही नसीब हो जाएगा। वैसे एक बात याद रखना, तुम ज्यादा वक्त उसके साथ गुजार ही नहीं सकते। अब तो मिल गई तुम्हें, क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी। एनीवे, क्या प्लान है? मैं पूछा था ना क्यों आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने। थोड़ी और बनती है नहीं? और आज मूड भी खराब है। सोचा हिसाब चुकता कर दूं। सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुम कुछ भी कहोगे ना हंस के सुन लोगे। तुम्हारी कोई बात ही बुरी नहीं लगती मुझे। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। कामयार क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इसका करता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो? वालेकुम अस्सलाम नाजरीन। मेरी जिंदगी ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो जनीद साहब हैं वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसकी बीवी की
तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस की वजह से वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन वो अपने आफस में बैठकर बहुत ज्यादा अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते हैं। इतनी ही देर में जो जनीद साहब हैं, इनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। डॉक्टर ही कॉल करता है और किसी ने भी नहीं की होती। डॉक्टर कहते हैं कि जनीद साहब, आप जितनी जल्दी हो सकते हैं आप उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप जनीद साहब परेशान मत हों, जो कुछ होगा बिल्कुल ठीक होगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहें, हम 100% उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जल्द ही सेहत याब करेंगे। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर आए वो कह रहे हैं कि उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है, लेकिन उसे वॉट में काफी सारी बीमारियां लग चुकी हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि जनीद साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश आपसे ये एक है कि आप उसके पास आएं और आकर उसके साथ कुछ वक्त के लिए बातें करें और कुछ वक्त के लिए उसके पास बैठें। इतनी बात जनीद साहब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है जहां पर जो कामयाब का सरजान, जो आयरा के वालदा और वालिद साहब हैं, इनको दिखाया जाता है। जहां पर जो आयरा का वालिद है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि आयरा की शादी कर दी गई है, जिसकी वजह से वो आयरा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहां पर वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपनी बेटी आयरा के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। इसकी हर जरूरत की चीज उसे लाकर देता था, लेकिन आयरा ने अपने वालिद साहब की कोई बात नहीं मानी। न मानने की वजह से जो आयरा का वालिद है वो रो रहा होता है। इतनी देर में ऊपर से उसकी बीवी आती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन इतनी देर में वो अपने आंसू साफ करता है और अपने चेहरे के ऊपर ऐनक लगा लेता है। इसके बाद जो आयरा की वालदा हैं वो कहती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। उसके बाद वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मैं तो परेशान इसलिए हूं क्योंकि आयरा की शादी हो गई है, जिसके नाते मैं वैसे ही उसके बारे में सोच रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि तुम सोच तो रहे हो, लेकिन तुमने उससे कॉल करके नहीं पूछा आयरा बेटी तुम कैसी हो। उसके बाद वो कहता है कि हमें कोई कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी उसने मानी ही नहीं है। अगर वो हमारी मान जाती तो हम इस नौबत तक न पहुंचते। इतनी बात वो कहता है। उसकी बेवी ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखती थी। उसके बाद वो कहता है कि मुझे अब किसी के ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला करूंगा कि मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है, अपनी बेटियों के साथ तो ऐसे नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बेटी थी, अगर वो मेरा कहना मान जाती तो फिर वो मेरी बेटी थी, अगर उसने मेरा कहना नहीं माना तो अब वो मेरी बेटी नहीं रही है। इतनी बात कामयाब का वालिद, जो कामयार का नहीं बल्कि जो आयरा का वालिद है, वो अपनी बीवी को कहता है। उसकी बीवी ये इतनी बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि इस तरह की बातें नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि और मैं किस तरह की बातें करूं, अगर उसने मेरी बात मानी होती तो हम इस जल्लत तक न पहुंचते, लेकिन उसने ये सब कुछ किया है तो उसकी वो सजा जरूर भुगतेगी। इतनी बात आयरा की वालदा सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद इधर हमें कामयार के घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जो आयरा है वो अपने कमरे से निकलकर कामयाब के कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां पर कामयाब जो है सो रहा होता है। लेकिन जब आयरा उसे देखती है तो कामयाब उसे देख कर बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि तुम सो रहे हो। ठीक है तुम सो जाओ कामयाब। उसके बाद कामयाब फिर लेट जाता है। उसके बाद जो आयरा है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन उसे इसके चलने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है। उसके बाद वो फिर गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं रात को इतनी ज्यादा लेट आया था, लेकिन तुम देखो कितनी ऊंची ऊंची आवाज से चल फिर रही हो।
मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही हो आयरा। आयरा कहती है कि कामयाब, तुम्हें किसने कहा था कि अपने दोस्तों के साथ आधी रात तक पार्टी करो? मुझे आधी रात तक सोने का उन बिस्तरों में कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कामयाब खड़े होकर आयरा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चुपचाप यहां से चली जाओ, मुझे सोना है। तूने अपनी मन मर्जी से शादी की थी आयरा। आयरा कहती है, जी हां, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन ये जिंदगी में अब अपनी मन मर्जी से गुजारूंगी। तुम्हारी मन मर्जी से नहीं गुजारूंगी कामयाब। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद कामयाब कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने ये लफ्ज दोबारा कहा। उसके बाद आयरा कहती है कि यही लफ्ज मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगी। उसके बाद कामयाब कहता है कि ये अपनी अंगली नीचे करो। उसके बाद आयरा कहती है कि मैं नहीं करूंगी, तुम खुद अपनी अंगली नीचे करो। इसके बाद कामयाब फिर कहता है, लेकिन आयरा इसकी कोई बात नहीं मानती। उसके बाद आयरा जो है वो पानी का गुलास पकड़ती है और उसके चेहरे के ऊपर डाल देती है और कहती है कि अब आपको समझ आई है या नहीं? इतनी बात कामयाब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद आयरा ये सब करने के बावजूद बाहर चली जाती है। कामयाब ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें कामयाब की दादी का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर वो इस घर की नौकरानी और कामयाब की दादी एक जगह पर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आयरा भी ऊपर से जाकर उन्हें देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद आयरा उसकी दादी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो का यहीं पर अख्तिताम हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम नाजरीन, मेरी जिंदगी ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज में हमको दिखाया जाता है, जहां पर जो जनीद साहब हैं वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस की वजह से वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन वो अपने आपस में बैठकर बहुत ज्यादा अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते हैं। इतनी ही देर में जो जनीद साहब हैं, इनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। डॉक्टर ही कॉल करता है और किसी ने भी नहीं की होती। डॉक्टर कहते हैं कि जनीद साहब, आप जितनी जल्दी हो सकते हैं आप उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप जनीद साहब परेशान मत हों, जो कुछ होगा बिल्कुल ठीक होगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहें, हम 100% उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जल्द ही सेहत याब करेंगे। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर आए वो कह रहे हैं कि उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है, लेकिन उसे वार्ड में काफी सारी बीमारियां लग चुकी हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि जनीद साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश आपसे ये एक है कि आप उसके पास आएं और आकर उसके साथ कुछ वक्त के लिए बातें करें और कुछ वक्त के लिए उसके पास बैठें। इतनी बात जनीद साहब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है, जहां पर जो कामयाब का ससरजान, जो आयरा के वालदा और वालिद साहब हैं, इनको दिखाया जाता है, जहां पर जो आयरा का वालिद है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि आयरा की शादी कर दी गई है, जिसकी वजह से वो आयरा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहां पर वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी आयरा के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। इसकी हर जरूरत की चीज उसे लाकर देता था, लेकिन आयरा ने अपने वालिद साहब की कोई बात नहीं मानी। न मानने की वजह से जो आयरा का वालिद है वो रो रहा होता है। इतनी देर में ऊपर से उसकी बीवी आती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन इतनी देर में वो अपने आंसू साफ करता है और अपने चेहरे के ऊपर ऐनक लगा लेता है। इसके बाद जो आयरा की वालदा हैं वो कहती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसके बाद वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मैं तो परेशान इसलिए हूं क्योंकि आयरा की शादी हो गई है, जिसके नाते मैं वैसे ही उसके बारे में सोच रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि तुम सोच तो रहे हो, लेकिन तुमने उससे कॉल करके नहीं पूछा, आयरा बेटी तुम कैसी हो? उसके बाद वो कहता है कि हमें कोई कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी उसने
मानी ही नहीं है। अगर वो हमारी मान जाती तो हम इस नौबत तक न पहुंचते। इतनी बात वो कहता है। इसकी बीवी ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखती थी। उसके बाद वो कहता है कि मुझे अब किसी के ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला करूंगा कि मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है, अपनी बेटियों के साथ तो ऐसे नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बेटी थी, अगर वो मेरा कहना मान जाती तो फिर वो मेरी बेटी थी, अगर उसने मेरा कहना नहीं माना तो अब वो मेरी बेटी नहीं रही है। इतनी बात कामयाब का वालिद, जो कामयार का नहीं बल्कि जो आयरा का वालिद है, वो अपनी बीवी को कहता है। उसकी बीवी ये इतनी बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि इस तरह की बातें नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि और मैं किस तरह की बातें करूं, अगर उसने मेरी बात मानी होती तो हम इस जल्लत तक न पहुंचते, लेकिन उसने ये सब कुछ किया है तो उसकी वो सजा जरूर भुगतेगी। इतनी बात आयरा की वालदा सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद इधर हमें कामयार के घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जो आयरा है वो अपने कमरे से निकलकर कामयाब के कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां पर कामयाब जो है सो रहा होता है। लेकिन जब आयरा उसे देखती है तो कामयाब उसे देख कर बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि तुम सो रहे हो। ठीक है तुम सो जाओ कामयाब। उसके बाद कामयाब फिर लेट जाता है। उसके बाद जो आयरा है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन उसे इसके चलने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है। उसके बाद वो फिर गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं रात को इतनी ज्यादा लेट आया था, लेकिन तुम देखो कितनी ऊंची ऊंची आवाज से चल फिर रही हो। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही हो आयरा। आयरा कहती है कि कामयाब तुम्हें किसने कहा था कि अपने दोस्तों के साथ आधी रात तक पार्टी करो? मुझे आधी रात तक सोने का उन बिस्तरों में कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कामयाब खड़े होकर आयरा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चुपचाप यहां से चली जाओ, मुझे सोना है। तूने अपनी मन मर्जी से शादी की थी आयरा। आयरा कहती है जी हां, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन ये जिंदगी में अब अपनी मन मर्जी से गुजारूंगी, तुम्हारी मन मर्जी से नहीं गुजारूंगी कामयाब। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद कामयाब कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने ये लफ्ज दोबारा कहा। उसके बाद आयरा कहती है कि यही लफ्ज में दोबारा फिर रिपीट करूंगी। उसके बाद कामयार कहता है कि ये अपनी अंगली नीचे करो। उसके बाद आयरा कहती है कि मैं नहीं करूंगी, तुम खुद अपनी अंगली नीचे करो। इसके बाद कामयार फिर कहता है, लेकिन आयरा इसकी कोई बात नहीं मानती। उसके बाद आयरा जो है वो पानी का गुलास पकड़ती है और उसके चेहरे के ऊपर डाल देती है और कहती है कि अब आपको समझ आई है या नहीं। इतनी बात कामयाब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद आयरा ये सब करने के बावजूद बाहर चली जाती है। कामयाब ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें कामयार की दादी का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर वो इस घर की नौकरानी और कामयार की दादी एक जगह पर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आयरा भी ऊपर से जाकर उन्हें देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद आयरा उसकी दादी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो का यहीं पर अख्तिताम हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम नाजरीन, मेरी जिंदगी ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज में हमको दिखाया जाता है, जहां पर जो जनीद साहब हैं वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस की वजह से वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन वो अपने आपस में बैठकर बहुत ज्यादा अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते हैं। इतनी ही देर में जो जनीद साहब हैं, इनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। डॉक्टर ही कॉल करता है और किसी ने भी नहीं की होती। डॉक्टर कहते हैं कि जनीद साहब, आप जितनी जल्दी हो सकते हैं आप उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
हम उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप जनीद साहब परेशान मत हों, जो कुछ होगा बिल्कुल ठीक होगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहें, हम 100% उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जल्द ही सेहत याब करेंगे। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर आए वो कह रहे हैं कि उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है, लेकिन उसे वॉट में काफी सारी बीमारियां लग चुकी हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि जनीद साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश आपसे ये एक है कि आप उसके पास आएं और आकर उसके साथ कुछ वक्त के लिए बातें करें और कुछ वक्त के लिए उसके पास बैठें। इतनी बात जनीद साहब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है जहां पर जो कामयाब का सरजान, जो आयरा के वालदा और वालिद साहब हैं, इनको दिखाया जाता है। जहां पर जो आयरा का वालिद है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि आयरा की शादी कर दी गई है, जिसकी वजह से वो आयरा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहां पर वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपनी बेटी आयरा के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। इसकी हर जरूरत की चीज उसे लाकर देता था, लेकिन आयरा ने अपने वालिद साहब की कोई बात नहीं मानी। न मानने की वजह से जो आयरा का वालिद है वो रो रहा होता है। इतनी देर में ऊपर से उसकी बीवी आती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन इतनी देर में वो अपने आंसू साफ करता है और अपने चेहरे के ऊपर ऐनक लगा लेता है। इसके बाद जो आयरा की वालदा हैं वो कहती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। उसके बाद वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मैं तो परेशान इसलिए हूं क्योंकि आयरा की शादी हो गई है, जिसके नाते मैं वैसे ही उसके बारे में सोच रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि तुम सोच तो रहे हो, लेकिन तुमने उससे कॉल करके नहीं पूछा आयरा बेटी तुम कैसी हो। उसके बाद वो कहता है कि हमें कोई कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी उसने मानी ही नहीं है। अगर वो हमारी मान जाती तो हम इस नौबत तक न पहुंचते। इतनी बात वो कहता है। इसकी बेवी ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखती थी। उसके बाद वो कहता है कि मुझे अब किसी के ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला करूंगा कि मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है, अपनी बेटियों के साथ तो ऐसे नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बेटी थी, अगर वो मेरा कहना मान जाती तो फिर वो मेरी बेटी थी, अगर उसने मेरा कहना नहीं माना तो अब वो मेरी बेटी नहीं रही है। इतनी बात कामयाब का वालिद, जो कामयार का नहीं बल्कि जो आयरा का वालिद है, वो अपनी बीवी को कहता है। उसकी बीवी ये इतनी बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि इस तरह की बातें नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि और मैं किस तरह की बातें करूं, अगर उसने मेरी बात मानी होती तो हम इस जल्लत तक न पहुंचते, लेकिन उसने ये सब कुछ किया है तो उसकी वो सजा जरूर भुगतेगी। इतनी बात आयरा की वालदा सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद इधर हमें कामयार के घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जो आयरा है वो अपने कमरे से निकलकर कामयाब के कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां पर कामयाब जो है सो रहा होता है। लेकिन जब आयरा उसे देखती है तो कामयाब उसे देख कर बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि तुम सो रहे हो। ठीक है तुम सो जाओ कामयाब। उसके बाद कामयाब फिर लेट जाता है। उसके बाद जो आयरा है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन उसे इसके चलने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है। उसके बाद वो फिर गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं रात को इतनी ज्यादा लेट आया था, लेकिन तुम देखो कितनी ऊंची ऊंची आवाज से चल फिर रही हो। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही हो आयरा। आयरा कहती है कि कामयाब तुम्हें किसने कहा था कि अपने दोस्तों के साथ आधी रात तक पार्टी करो। मुझे आधी रात तक सोने का उन बिस्तरों में कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कामयाब खड़े होकर
आयरा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चुपचाप यहां से चली जाओ, मुझे सोना है। तूने अपनी मन मर्जी से शादी की थी आयरा। आयरा कहती है, जी हां, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन ये जिंदगी में अब अपनी मन मर्जी से गुजारूंगी। तुम्हारी मन मर्जी से नहीं गुजारूंगी कामयाब। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद कामयाब कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने ये लफ्ज दोबारा कहा। उसके बाद आयरा कहती है कि यही लफ्ज मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगी। उसके बाद कामयार कहता है कि ये अपनी अंगली नीचे करो। उसके बाद आयरा कहती है कि मैं नहीं करूंगी, तुम खुद अपनी अंगली नीचे करो। इसके बाद कामयार फिर कहता है, लेकिन आयरा इसकी कोई बात नहीं मानती। उसके बाद आयरा जो है वो पानी का गुलास पकड़ती है और उसके चेहरे के ऊपर डाल देती है और कहती है कि अब आपको समझ आई है या नहीं। इतनी बात कामयाब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद आयरा ये सब करने के बावजूद बाहर चली जाती है। कामयाब ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें कामयार की दादी का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर वो इस घर की नौकरानी और कामयार की दादी एक जगह पर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आयरा भी ऊपर से जाकर उन्हें देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद आयरा उसकी दादी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो का यहीं पर अख्तिताम हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम नाजरीन, मेरी जिंदगी ड्रामे की आने वाली एपिसोड के आगाज में हमको दिखाया जाता है, जहां पर जो जनीद साहब हैं वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस की वजह से वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन वो अपने आपस में बैठकर बहुत ज्यादा अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते हैं। इतनी ही देर में जो जनीद साहब हैं, इनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। डॉक्टर ही कॉल करता है और किसी ने भी नहीं की होती। डॉक्टर कहते हैं कि जनीद साहब, आप जितनी जल्दी हो सकते हैं आप उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप जनीद साहब परेशान मत हों, जो कुछ होगा बिल्कुल ठीक होगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहें, हम 100% उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जल्द ही सेहत याब करेंगे। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर आए वो कह रहे हैं कि उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है, लेकिन उसे वार्ड में काफी सारी बीमारियां लग चुकी हैं। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि जनीद साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश आपसे ये एक है कि आप उसके पास आएं और आकर उसके साथ कुछ वक्त के लिए बातें करें और कुछ वक्त के लिए उसके पास बैठें। इतनी बात जनीद साहब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है, जहां पर जो कामयाब का ससरजान, जो आयरा के वालदा और वालिद साहब हैं, इनको दिखाया जाता है, जहां पर जो आयरा का वालिद है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि आयरा की शादी कर दी गई है, जिसकी वजह से वो आयरा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहां पर वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी आयरा के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। इसकी हर जरूरत की चीज उसे लाकर देता था, लेकिन आयरा ने अपने वालिद साहब की कोई बात नहीं मानी। न मानने की वजह से जो आयरा का वालिद है वो रो रहा होता है। इतनी देर में ऊपर से उसकी बीवी आती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन इतनी देर में वो अपने आंसू साफ करता है और अपने चेहरे के ऊपर ऐनक लगा लेता है। इसके बाद जो आयरा की वालदा हैं वो कहती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। उसके बाद वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मैं तो परेशान इसलिए हूं क्योंकि आयरा की शादी हो गई है, जिसके नाते मैं वैसे ही उसके बारे में सोच रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि तुम सोच तो रहे हो, लेकिन तुमने उससे कॉल करके नहीं पूछा आयरा बेटी तुम कैसी हो। उसके बाद वो कहता है कि हमें कोई कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी उसने मानी ही नहीं है। अगर वो हमारी मान जाती तो हम इस नौबत तक न पहुंचते। इतनी बात वो कहता है। इसकी बीवी ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखती थी। उसके बाद वो कहता है कि मुझे अब किसी के ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है,
अब मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला करूं। गा कि मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है, अपनी बेटियों के साथ तो ऐसे नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बेटी थी, अगर वो मेरा कहना मान जाती तो फिर वो मेरी बेटी थी, अगर उसने मेरा कहना नहीं माना तो अब वो मेरी बेटी नहीं रही है। इतनी बात कामयाब का वालिद, जो कामयार का नहीं बल्कि जो आयरा का वालिद है, वो अपनी बीवी को कहता है। उसकी बीवी ये इतनी बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि इस तरह की बातें नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि और मैं किस तरह की बातें करूं, अगर उसने मेरी बात मानी होती तो हम इस जल्लत तक न पहुंचते, लेकिन उसने ये सब कुछ किया है तो उसकी वो सजा जरूर भुगतेगी। इतनी बात आयरा की वालदा सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद इधर हमें कामयार के घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर जो आयरा है वो अपने कमरे से निकलकर कामयाब के कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां पर कामयाब जो है सो रहा होता है। लेकिन जब आयरा उसे देखती है तो कामयाब उसे देख कर बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि तुम सो रहे हो। ठीक है तुम सो जाओ कामयाब। उसके बाद कामयाब फिर लेट जाता है। उसके बाद जो आयरा है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन उसे इसके चलने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है। उसके बाद वो फिर गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं रात को इतनी ज्यादा लेट आया था, लेकिन तुम देखो कितनी ऊंची ऊंची आवाज से चल फिर रही हो। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही हो आयरा। आयरा कहती है कि कामयाब तुम्हें किसने कहा था कि अपने दोस्तों के साथ आधी रात तक पार्टी करो। मुझे आधी रात तक सोने का उन बिस्तरों में कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कामयाब खड़े होकर आयरा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चुपचाप यहां से चली जाओ, मुझे सोना है। तूने अपनी मन मर्जी से शादी की थी आयरा। आयरा कहती है जी हां, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन ये जिंदगी में अब अपनी मन मर्जी से गुजारूंगी, तुम्हारी मन मर्जी से नहीं गुजारूंगी कामयाब। कामयाब ये बात सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद कामयाब कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने ये लफ्ज दोबारा कहा। उसके बाद आयरा कहती है कि यही लफ्ज में दोबारा फिर रिपीट करूंगी। उसके बाद कामयार कहता है कि ये अपनी अंगली नीचे करो। उसके बाद आयरा कहती है कि मैं नहीं करूंगी, तुम खुद अपनी अंगली नीचे करो। इसके बाद कामयार फिर कहता है, लेकिन आयरा इसकी कोई बात नहीं मानती। उसके बाद आयरा जो है वो पानी का गुलास पकड़ती है और उसके चेहरे के ऊपर डाल देती है और कहती है कि अब आपको समझ आई है या नहीं। इतनी बात कामयाब सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद आयरा ये सब करने के बावजूद बाहर चली जाती है। कामयाब ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद इधर हमें कामयार की दादी का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर वो इस घर की नौकरानी और कामयार की दादी एक जगह पर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आयरा भी ऊपर से जाकर उन्हें देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद आयरा उसकी दादी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो का यहीं पर अख्तिताम हो जाता है।